ऋत्विजोऽपि महात्मानस्त्वर्ध्यमादाय सत्वरं प्रत्यज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धर्मपुरस्कृतं प्रतिगृह्यतु तां पूजां जनकस्य महात्मनः पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञश्च निरामयम् स तांश्चाथ मुनीन् पृष्ट्वा सोपाध्यायः पुरोधसः यथार्हं ऋषिभिः सर्वैः समागच्छत् पृष्ठत्वत् अथ राजा मुनिश्रेष्ठं कृताञ्जलिरभाषत आसने भगवानास्तां सहैभिर्मुनिपुङ्गवैः जनकस्य वचः श्रुत्वा निशसाद महामुनिः पुरोधारित्विजैश्चैव राजा च सह मन्त्रिभिः आसनेषु यथा न्यायम् उपविष्टाः समन्ततः दृष्ट्वा च नृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथ ब्रवीत् अद्य यज्ञस्मृद्धिर्मे सफला देवतैः कृताः अद्य यज्ञफलं प्राप्तं भगवद्दर्शनस्य नान्मया धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनि यज्ञोपसदनं ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह। ऋत्विजोऽपि महात्मानः तो अर्धम आदाय सत्वरम, और वो जो ऋत्विज था, ऋत्विजो अपि महात्मान, महात्मा ऋत्विज भी, उनके साथ एक तो शतानंद जी आए पुरोहित, और जो दूसरे ऋत्विज हैं, ऋत्विजो अपि महात्मान, जो महात्मा ऋत्विज थे वो भी अर्धम आदाय सत्वरम, जल्दी से अर्ध पैर धोने का जल लेकर के आई, आचमन पीने का जल, अर्ध मतलब पैर धुलने का जल, तो अर्ध लेकर के आई। तो ये रिवाज ही होता था घरों में भी ये रिवाज था, आश्रमों में और बड़े लोगों के लिए तो था ही था कि जब कोई घर में अतिथि आता है तो सबसे पहले क्या करना है, पैर दें, अर्ध देना होता है उनको। जैसे सूर्य चंद्र को भी अर्ध देते हैं ना कुछ लोग, उसका अलग एक वो है, जब वो पानी डालेंगे उस पानी में से जो प्रकाश की किरणें आती हैं तो उनका कुछ ऐसा कुछ रिएक्शन होता है, उनमें एनर्जी आती है, वो उन किरणों का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। तो ये तो साइंस का विषय है। लेकिन घर में भी जो लोग आते थे, अतिथि लोग आते थे, तो उनको सबसे पहले अर्घ्य फिर आचमन के लिए जल दिया जाता था। तो अभी तो कोरोना आ गया, इसलिए घर में आते ही बोलते हैं पहले हाथ पैर धो, स्नान करो, सैनिटाइज करते हैं हाथ पैरों को। तो ये तो पुरानी प्रथा है हमारी ऋषियों की। वे बाहर से आए हैं, कोई ऐसा रोगाणु, कीटाणु, वायरस पता नहीं क्या लेके आया होगा अतिथि, तो पहले उसके हाथ पैर धुलवा के कम से कम उसको शुद्ध कर दो, और फिर उसको आचमन, कहीं मुंह माँ में लगा हो तो उसके अंदर चला जाए, उसके बोलने से हमारे पास ना आए तो आचमन भी करवाते थे उसका। तो ऋत्विजोपि महात्मानस्तु अर्ध्यम आदाय सत्वरम, शीघ्रता से जो ऋत्विज थे, ऋत्विज महात्मा, वो भी इनके लिए अर्ध लेकर के आई। प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः, और विनीतता के भाव से सहसा तुरंत प्रत्युज्जगाम आगे बढ़े और विश्वामित्राय धर्मेण ददौ, और उस जल को विश्वामित्राय ददौ, विश्वामित्र को दे दिया उन्होंने। धर्मेण, जैसा धर्म का विधान था उस धर्म के विधान के अनुसार, धर्म पुरस्कृतम, धर्म को आगे करके, माने जैसा विधान है, जिस तरह से जल्दी से उनको देना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी देर भी यदि नहीं लाएंगे, चूक जाएंगे, तो इतनी देर में तो अतिथि अंदर आ जाएगा। तो इसलिए जो काम जितने समय में जिस समय करना चाहिए उसी समय यदि किया जाए तब तो ठीक है, और उसमें थोड़ी भी देर कर दें तो तब तक तो फिर, तो यहाँ इसलिए इन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया, सहसा सत्वरम, जल्दी से उन्होंने, और वो भी कैसे, विनयेन समन्वितः,
विनय पूर्वक और समन्वितः, समन्वित होकर के माने एकाग्रता पूर्वक भी, जल्दी भी काम करना है और समाहित चित्त से भी करना है और विनय पूर्वक भी करना है। देखो 3 विशेषण आए ना, नहीं तो या तो हम जल्दी करते हैं तो हड़बड़ करते हैं, फिर तो आधा जल इधर बिखरेगा, आधा अपने ऊपर बिखरेगा, आधा अतिथि को देते हुए उस पर बिखेर देंगे जल्दी करेंगे तो, और जल्दी नहीं करेंगे तो तब तक तो अतिथि अंदर ही चला जाएगा। फिर आप पीछे से कहोगे ये तो आपके पैर धोने के लिए जल था, बोले अब तो धुल गए पैर, अब रख दो इसको। तो हमें छोटी छोटी क्रिया भी कैसे करनी है वो भी रामायण सिखाती है। हमें कार्य शीघ्रता से भी करना चाहिए, कुछ कार्य शीघ्रता से करने के होते हैं, कुछ कार्य मंद गति से करने के होते हैं। जैसे संध्या उपासना शीघ्रता से नहीं करनी चाहिए। संध्या उपासना के बाद जो शांति पाठ करते हैं उसमें भी क्रांति नहीं करनी चाहिए। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, शांति 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 इतनी जल्दी करते हैं, शांति तो कहीं दूर ही चली जाती है, अशांति ही आती है। तो शांति पाठ को शांति से ही करना चाहिए। उपासना आदि वो आराम आराम से करना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं तज्जपस तदर्थ भावनम, उसी समय उन भावों को भी फील करने के लिए थोड़ा गैप होना चाहिए। जो आपने बोला है गैप देते ही नहीं है, केवल हम बोल देते हैं बस। तो कुछ कार्य करने होते हैं आराम आराम से, कुछ कार्य करने होते हैं द्रुत गति से, सत्वरम। जैसे खाना आराम आराम से ही खाना चाहिए, लेकिन पढ़ाई आराम आराम से नहीं, सत्वरम द्रुत गति से करनी चाहिए। फटाफट सूत्र बोलता ही चला गया ब्रह्मचारी सन्यासी, तो वो फास्ट करने की क्रिया होती है। तो इन्होंने ये जो क्रिया है इसको समन्वित होकर के और विनय पूर्वक और शीघ्रता से, प्रतिगृह्य तुताम पूजाम जनकस्य महात्मनः, जनकस्य महात्मनः ताम पूजाम तु प्रतिगृह्य। महर्षि विश्वामित्र ने महात्मा जनक की उस पूजा को स्वीकार करके, अब कोई श्रद्धा पूर्वक हमें कुछ देता है, हमारा आदर सत्कार सम्मान करता है, पूजा करता है, तो फिर हमें वो स्वीकार करना भी आना चाहिए। पथिक जी का एक भजन है, एक प्रार्थना है, निरादर से मिले दौलत जमाने की तो मत छूना। अगर पूरे जमाने की दौलत भी तुम्हारे को निरादर से मिले तो उसको छूना भी मत। मिले जो प्रेम से तिल भी तो ठुकराना नहीं चाहिए। अगर प्रीति पूर्वक कोई छोटी सी वस्तु भी कोई दे और हमें लगे कि हमारा स्टेटस तो बहुत बड़ा है, ये क्या हमारे लिए, तो उस समय उस व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए कि इतनी छोटी सी वस्तु दी आपने, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं। बल्कि उसको बहुत श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। अरे ये तो बड़ी सुंदर है। जब कोई गिफ्ट देता है किसी को तो लेने वाले की भी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, आभार ज्ञापित करना चाहिए और उसको ऐसे शब्द बोलने चाहिए कि देने वाले व्यक्ति को ये ना लगे कि कहीं भाई ये तो मैं तो बहुत छोटा सा इसको दे पाया और पता नहीं ये खुश हुए कि नहीं हुए। तो अगर कोई एक कागज पे लिख करके कोई शब्द, कोई ग्रीटिंग भी देता है तो लेने वाले को उसको बहुत श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने भी उनकी सेवा को प्रतिगृह्य, उनकी पूजा को स्वीकार किया। और पप्रच्छ कुशलम राज्य यज्ञस्य च निरामयम, और उसके बाद उन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा। पहले उनकी पूजा को स्वीकार किया महर्षि विश्वामित्र ने, और राज्य कुशलम पप्रच्छ, पहले राजा के कुशल क्षेम को पूछा कि आप स्वस्थ तो हैं, आप ठीक तो हैं। तो ये तो फैशन आजकल भी है, कोई भी मिलता है तो ऐसे ही पूछते हैं ना कि आप कैसे हैं, और वो व्यक्ति कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर वो बोल देते हैं हम बिल्कुल उसमें, मतलब एक जो फैशन चला हुआ है ना, व्यक्ति से जैसे पूछेंगे और कैसे हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ, और बताओ, बस और बताओ। उसके बाद तो फिर झड़ी लग जाती है समस्याओं की, दुखों की, शिकायतों की, ब्लेम की। तो फिर ठीक कहाँ है, अभी तो आपने बोला था कि बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसका मतलब ये उत्तर सत्य नहीं था, ये तो गलत था। फिर तो फिर क्या किया करें।
तो फिर ये एक शब्द जैसे श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज बोलते थे, उनके पास जाके कोई पूछते और महाराज जी कैसे हैं, ठीक हैं, तो बोलते थे हाँ भाई पहले से बेहतर हूँ, जैसा पहले था उससे बेहतर हूँ, उससे थोड़ा ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ ऐसे नहीं बोलते थे वो। क्योंकि ये महापुरुष तो बड़े अपने एक एक शब्द का, एक एक क्षण का बहुत वो जागरूकता पूर्वक प्रयोग करते हैं ना, वो हमारी तरह थोड़ी है कि अभी अभी बोला एकदम बिल्कुल ठीक हूँ और फिर झड़ी लगा दी समस्याओं की। तो बोल जी पहले से ठीक हैं। तो ऐसे इन्होंने पहले क्या पूछा, कुशलम पप्रच्छ राज्यः, राजा का कुशल क्षेम पूछा, और फिर राज्य यज्ञस्य च निरामयम, और फिर राजा के यज्ञ की निरामयता को, उसकी कुशलता को पूछा, व्यक्ति की कुशलता को पूछा, फिर उसके कार्य की कुशलता को पूछा। तो ये भी एक सीखने जैसी चीज है। किसी के यहाँ जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो मिलते ही सबसे पहले उसका व्यक्तिगत कुशल क्षेम पूछना चाहिए। आपका आरोग्य आदि ठीक है, मन शरीर इंद्रियां प्राण ठीक ठाक हैं। तो कभी कभी व्यक्ति शरीर से रोगी होता है, बाकी कारोबार ठीक होता है। कभी कभी शरीर तो ठीक है, इंद्रियों से दुखी होता है किसी इंद्रिय में, फिर इंद्रियां भी ठीक हैं, कभी मन से दुखी होता है। तो ऐसे उसके बारे में पूछना चाहिए। और यज्ञस्य च निरामयम, जो आप यज्ञ कर रहे हैं इसमें कोई विघ्न बाधा तो नहीं है, इसमें कोई रुकावट तो नहीं है, ये पूछा उन्होंने। नहीं तो जाते ही ना व्यक्ति अपनी समस्या को बताता है। जैसे अपने यहाँ से भी जो भाई बहनें संवाद करते हैं, जैसे यहाँ से उनको बताया कि अभी आपको जिलों में संवाद करना है या राज्य के प्रभारियों से संवाद करना है, और उनको बताना है कि अपने एक एक जिले में 20-25 भाई बहनों की एक टीम बनानी है स्वदेशी समृद्धि कार्ड के लिए। तो जैसे ही फोन उठाया, बोलते आपके यहाँ वो टीम बन गई कि नहीं बन गई। अब वो आदमी पता नहीं किस परेशानी में है, हो सकता वो हॉस्पिटल में है, खाना बना रहा है, किसी रोगी के पास है, किसी की डेथ में गया हुआ है, पता नहीं कहाँ है, और इसने फोन उठाते ही आदेश देना शुरू कर दिया। तो वो व्यक्ति आदेश का पालन करेगा क्या? वो तो फिर अगली बार फोन उठाएगा भी नहीं। बोले इनको बात करनी आती नहीं है, पहले ये भी नहीं पूछा है कि आप कहाँ हो, ठीक हो, कुशल हो, अपनी बात कहनी शुरू कर दी। हमें ऐसे लगता है कि मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातों से ही आदमी उनको सीख ले तो बड़ा बन जाता है, और ना सीखे तो छोटी छोटी बातों से ही आदमी फिर गिर भी जाता है। फिर बातें छोटी या बड़ी नहीं होती है, बातों का या व्यवहार का कोई साइज नहीं होता है, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा ऐसे नहीं होता है। व्यक्ति की संवेदनशीलता के ऊपर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति के लिए कोई बात बिल्कुल छोटी सी होती है, उसका साइज बहुत छोटा है, क्या है इसमें। किसी व्यक्ति के लिए वो बात बहुत बड़ी होती है, वो इतना संवेदनशील होता है। तो ये बाहर से आप उसके साइज को तय नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे जी मैंने तो इतनी छोटी सी बात कही थी, इतनी छोटी सी बात के ऊपर वो ऐसे बिगड़ गया। हमारे लिए तो वो छोटी सी बात थी, पर उस व्यक्ति की कैपेसिटी कितनी है, वजन कौन सा भारी और कौन सा कम, कौन तय करेगा। 1 किलो कम और 50 किलो ज्यादा ऐसे कह देंगे ना हम, तो कम कितना है 1 किलो और ज्यादा कितना है 50 किलो। लेकिन जो छोटा बच्चा है 6 महीने का, उसके लिए 1 किलो भी कितना है 50 से भी ज्यादा है, उसके लिए तो वो ही बड़ा है ना। तो अगले व्यक्ति की कैपेसिटी कितनी है उस पर निर्भर करता है, बात छोटी है कि बड़ी है। किसी व्यक्ति ने बहुत जीवन में संघर्ष झेले हैं, बड़ी उसने अपनी मन की शक्तियों को, समझ की शक्तियों को, भावना की शक्तियों को, इमोशनल पावर को बढ़ा लिया है यदि, तो वो तो सह जाएगा। और जिसकी वो इमोशनल पावर बहुत वीक है तो उसका तो बुरा हाल हो जाएगा। हमारे लिए वो छोटी सी बात होगी कि इतनी बात भी इनसे सहन नहीं होती है, नहीं होती है तो नहीं होती, उसमें शक्ति नहीं है। और किसी किसी से बड़ी बड़ी भी हो जाती हैं, घर में कोई दुर्घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, उससे भी वो व्यक्ति विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने ज्ञान को, अपनी इमोशनल पावर को इतना बढ़ा लिया
कि भाई ये भगवान का दिया हुआ था, भगवान ने ले लिया। उस आत्मा का हमारे साथ इतना ही साथ था। ये तो यात्रा है ना, कोई आगे कोई पीछे ऐसे चल रहे हैं, सब साथ आए नहीं। पर आजकल एक चुटकुला चल रहा है, बोलो सब साथ आए तो नहीं पर जाते जरूर हैं 10-20 साथ, क्योंकि वो कोरोना वाला जिस जिससे भी मिल लिया उन सबको साथ लेके जाएगा। सोशल मीडिया पे चल रहा। पहले था कि व्यक्ति अकेला आया और अकेला जाएगा, बोले अब कोरोना अकेला आया लेकिन अकेला जाएगा नहीं, लाखों को साथ लेके जाएगा। तो ये छोटी छोटी व्यवहार की बातें भी हमें रामायण सिखा रही हैं। पप्रच्छ कुशलम राज्य यज्ञस्य च निरामयम स तांश्च अथ मुनीन् पृष्ट्वा स उपाध्याय पुरोधसः। तो फिर जब उन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा और स तांश्च उस विश्वामित्र ने राजा का पूछा और तांश्च तांश माने उनका भी, किनका, जो राजा के साथ आए थे। अथ स तांश्च मुनीन् उन मुनियों का भी, पृष्ट्वा पूछ करके, स उपाध्याय पुरोधसः उपाध्याय और जो पुरोहित आदि जो आए थे उनका भी कुशल क्षेम पूछ करके, यथा महर्षि भी सर्वै समागच्छत प्रहृष्टवत्। तो वैसे ही सर्वै महर्षि भी, सारे जो विश्वामित्र के साथ जो महर्षि आदि आए थे उन सब से भी प्रहृष्टवत् समागच्छत, बड़े प्रसन्न मन से उनके साथ भी वो मिले। तो पहले विश्वामित्र का उन्होंने स्वागत किया, फिर उनके साथ जो आए थे उनका स्वागत किया। ऐसे ही विश्वामित्र ने पहले राजा का कुशल क्षेम पूछा और फिर जो राजा के साथ आए थे उन सब का भी पूछा। अथ राजा मुनि श्रेष्ठम कृतांजलिरभाषत आसने भगवानास्ताम सहैभिर्मुनिपुंगवैः। और इसके बाद राजा ने मुनि श्रेष्ठम उस विश्वामित्र को कृतांजलिरभाषत हाथ जोड़ करके ये वचन कहे। अब ये भी छोटा सा ही व्यवहार है, बड़ों के साथ बात करें तो कैसे करनी चाहिए। अब यहाँ गुरुकुल में तो सिखा दिया जाता है, और कहीं कहीं बात तो कर रहे हैं बड़ों से और उनको ऐसी उंगलियां दिखा, समझे उसका आधा तो पारा वहीं पर ही चढ़ जाएगा। ये कोई तरीका है बात करने का। अब एक व्यक्ति टीवी पे बात कर रहे थे और एक सन्यासी के साथ बात कर रहे थे। आया तो विरोध करने था तो विरोध करेगा व्यक्ति, लेकिन तरीका कैसा था। अब उस व्यक्ति को 2 दिन से इतनी गालियां पड़ रही हैं, जो भी व्यक्ति देखे बोलिए कोई तरीका होता है बात करने का। ठीक है, आप जो बात कहने आए हैं वो बात अपनी कहें, लेकिन उस बात कहने का भी एक ढंग है। तो इसलिए इन्होंने मुनि से बात कर रहे हैं, तो भले ही ये इतने बड़े राजा हैं, भले ही ये ब्रह्मवेता भी हैं, आत्मवेता भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कोई अज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन तो भी एक सन्यासी की तो मर्यादा होती है, तो उनको हाथ जोड़ करके बात कर रहे हैं। अथ राजा मुनि श्रेष्ठम कृतांजलि रभाषत। और ये सारे जो व्यवहार होते हैं ये ध्यान हमें रहे कि ये दूसरे के लिए नहीं होते, ये हमारे लिए होते हैं। कई बार हमारे मन में ये आता है, बोले जी वो इतना योग्य ही नहीं है। मत हो, आप तो हो ना योग्य, तो आप तो योग्य वाला व्यवहार करो, वो बेशक योग्य नहीं है, आप तो हैं। बोल जी हम प्रणाम करते हैं, वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। वो रिस्पॉन्स ना दे, आपकी आत्मा तो रिस्पॉन्स दे रही है ना, तो हम ये उनके लिए नहीं कर रहे हैं। वो रिस्पॉन्स देता है या नहीं देता है ये उस व्यक्ति की अपनी मर्जी है। अब पता नहीं उसका स्वभाव वैसा है, या पता नहीं वो उस समय किस मनस्थिति में है, या वो तो उसके ऊपर छोड़ दें हम, पर हमने किसके लिए किया था। तो हम झुकते झुकते बीच में क्यों अटक गए, कि झुक तो रहे थे, उधर से रिस्पॉन्स मिलता तो पूरे झुक जाते, पर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो बीच में ही अटक गए। अब तो ऐसे त्रिशंकु हमें नहीं बनना चाहिए। ये सारे अच्छे व्यवहार अच्छे लोगों के लिए हैं,
जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरा अच्छा है या नहीं है इसकी चिंता वो नहीं करते। अथ राजा मुनिश्रेष्ठं कृताञ्जलिरभाषत आसने भगवानास्तां सहैभी मुनिपुंगवैः। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, आस्ताम, आसने आस्ताम, हे विश्वामित्र, उनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया है। हे भगवान, आसने आस्ताम, और कैसे बैठे, मुनि भी पुंगवई सह, इन सब अपने ऋषि मुनि साथियों सहित, जो जो आपके साथ आए हैं इन सहित आप सब आसन ग्रहण करें। तो अतिथि का सत्कार कैसे किया जाता है, आते ही पहले प्रणाम करें, फिर उनको पैर धोने के लिए जल दें, फिर उनको पीने के लिए आचमन के लिए जल दें और उनको आसन दें। आप आसन पर बैठें। जल वैसे आसन पे बैठने के बाद दिया जाता है ना, यहाँ प्रसंग में आ गया आगे पीछे, पर आप ऐसे नहीं करना कि रामायण में तो ऐसे आया था इसलिए पानी तो खड़े खड़े ही पी लो, बाद में आसन देंगे। नहीं, आसन पे बिठा के तभी देना है पानी। जनकस्य वच श्रुत्वा निससाद महामुनिः पुरोधारित्विजैव राजा च सह मंत्रिभिः। तो इस प्रकार से जनक के वचन सुनकर जैसे ही उन्होंने कहा कि आप आसन ग्रहण करें, तो महामुनि निससाद, विश्वामित्र बैठ गए, और पुरोधा ऋत्विजश्चैव राजा च सह मंत्री भी, जब वो अतिथिगण बैठ गए तो राजा भी बैठ गए, पुरोधा भी बैठ गए, ऋत्विज भी बैठ गए, अपने मंत्रियों सहित राजा भी बैठ गए, सभी लोग बैठ गए। आसनेषु यथा न्यायम उपविष्टाः समन्ततः। तो जैसा यथा न्याय, जैसा जिसका आसन था, जिसको जहाँ बैठना था, बड़े लोग ऊंचे आसन पे बैठते हैं, फिर वरिष्ठता के अनुसार कुछ नीचे आसन पे बैठते हैं, तो एक बैठने की भी मर्यादा है। तो यथा न्यायम, जैसा न्याय था, जैसा जिसका स्थान था, वैसे वैसे आसनेषु समन्ततः उपविष्टा, सभी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। दृष्ट्वा स नृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथ अब्रवीत् अद्य यज्ञ समृद्धिर्मे सफला देवतैः कृता। तो इस प्रकार से स नृपति तत्र विश्वामित्रम दृष्ट्वा अथ अब्रवीत, तो अपने यज्ञशाला में, अपने यज्ञ में विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी मुनि को, ऋषि को आया हुआ देख करके उन्होंने अथ अब्रवीत, इस प्रकार के ये वचन कहे, अद्य में यज्ञ समृद्धि सफला कृता देवतैहि, आप देवों ने अपने साथ, जो आप इन सब ऋषि मुनियों को भी साथ लाए हैं, आप सब देवताओं के द्वारा आज मेरे यज्ञ की समृद्धि को आपने सफल कर दिया। आज आपका आगमन मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे को अनुग्रहित कर दिया, मेरे को धन्य कर दिया। तो ये व्यवहार ही है, जब कोई व्यक्ति किसी को कहता है कि जी आपके आने से तो बड़ा आनंद हुआ, तो ये भाव अंदर से आना चाहिए। अभी बोलते तो हैं ऐसे, बोल जी आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई, आपके आने से बहुत अच्छा लगा, और अंदर अंदर से ये लगता है, और बोले अभी खाना खा के ही जाना, तो वो बैठ जाता है बेचारा। कोई सीधा साधा हो तो आपकी तरह ब्रह्मचारी सन्यासी, उनको पता नहीं होता है, और फिर अंदर जाके बोले वो तो मैंने तो इनको, मतलब एक इतनी भी जनरल नॉलेज नहीं है, मैंने तो शिष्टाचार में बोला था, और ये तो बैठ ही गई आसन जमा करके, अब कौन खाना बनाएगा इनके लिए। तो फिर वो आप बना भी दिया तो वो कोई फलदायी नहीं होगा। तो ये हृदय से ही भाव आना चाहिए कि 5 महायज्ञों में एक अतिथि यज्ञ भी है, और इस व्यक्ति ने आकर के आज मेरा वो यज्ञ पूरा करवा दिया, वो अधूरा था। बाकी 4 यज्ञ तो हमारे वश में है, बाकी अतिथि वाला यज्ञ तो हमारे वश में नहीं है। जिस दिन अतिथि आएगा उस दिन ही वो पूरा हो सकता है। तो ऐसा कभी प्रसंग आए, अब जैसे सेवा का था, रोगियों की सेवा, तो ये आपके वश में नहीं है ना, पहले किसी को रोगी होना पड़ेगा तब आप सेवा कर सकते हैं।
तो कोरोना में जो रोगी हो गए उनकी सेवा का अवसर ही आपको मिलेगा थोड़ी, वो तो आ गया था चांस से। तो क्या सोचना चाहिए, मेरा सौभाग्य ये कि जो मुझे ये अवसर मिल गया, ऐसे सोच करके करना चाहिए। तो छोटे छोटे व्यवहार हम और सीखेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।